मैं हूं कथावाचक मैं हूँ कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। और स्वागत है आपका कथालोक में। मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी एक डॉक्टर दंपत्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर वासु और डॉक्टर वेणु दोनों ही कॉलेज से ही साथ में थे और एमबीबीएस भी साथ ही किया था। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और शादी के पश्चात उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। देखते ही देखते दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हो गए पूरे शहर में और शहर के नामी गिरामी लोग उनके पास आने लगे अपना इलाज कराने। बिजी रहने के कारण अवकाश उनको कम ही मिलता था, तो जब भी अवकाश मिलता था दोनों का ही काफी शौक था कि कहीं घूम के आया जाए, तो कहीं ना कहीं वो लोग घूमते रहते थे। इस बार जब उन्हें 3 दिन का अवकाश मिला तो दोनों ने सोचा कि उज्जैन घूम के आते हैं। उज्जैन से उनकी काफी यादें जुड़ी थी क्योंकि उनका कॉलेज भी वहीं का था। तो दोनों ने गाड़ी उठाई और चल दिए उज्जैन की तरफ। रास्ते में बहुत ही तेज वर्षा शुरू हो गई और वर्षा की वजह से ट्रैफिक भी बढ़ गया, तो उनको थोड़ी दिक्कत होने लगी। सोचा था कि नाश्ता करेंगे किसी बड़े शहर पहुंच के, परंतु रास्ते में देर होने के कारण उनको भूख लगनी शुरू हो गई और मौसम देखते हुए चाय पीने का भी मन करने लगा। थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक उन्हें एक दुकान दिखाई दी जहां पे कुछ वेफर्स लटक रहे थे। तो उन्हें पता चला कि ये तो कोई होटल लग रहा है। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और डॉक्टर साहब कूद के गए दुकान के पास। उन्होंने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और वहीं से आवाज लगाई कि सुनिए जरा 2 कप चाय दे दीजिए। ये कह के वे आके गाड़ी में वापस बैठ गए। थोड़ी देर तक चाय आई नहीं, तो फिर गए दुकान के पास और उन्होंने आवाज लगाई कि सुनिए चाय में लग रहा है थोड़ी देर हो रही है, क्या हुआ है। तो अंदर से एक महिला बाहर आई। उन्होंने कहा कि बस अभी ला रही हूँ चाय, तुलसी लाने गई थी, बाड़े में तुलसी नहीं थी, तो बस अभी थोड़ी देर में आपको चाय दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब चाय आई तो कप थोड़े मैले से लगे। डॉक्टर साहब कुछ कहने वाले थे, तभी उनकी पत्नी ने उनको इशारे से रोक दिया। जब पैसे देने लगे तो महिला ने कहा कि 20 रुपए हुए। डॉक्टर साहब ने 100 रुपए का नोट निकाल के उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास छुट्टी नहीं है, आप 20 रुपए छुट्टी दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि लेकिन हमने वेफर्स भी लिए हैं, तो उनके भी पैसे आप काट लीजिए। तो महिला बोली कि जी ये पैसे वेफर्स के ही हैं, हम असल में चाय नहीं बनाते, ये होटल नहीं है। इस बात पे डॉक्टर साहब थोड़े अचंभित हुए। उन्होंने पूछा कि तो फिर आपने हमें चाय बना के कैसे दी। तो उन्होंने कहा कि अरे आप हमारे अतिथि हैं, तो आपको मना तो कर नहीं सकते थे। असल में तो घर में दूध भी बहुत कम था, बस बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध रखा था, उसी से आपकी चाय बना दी। इस बात पे थोड़ा अजीब लगा डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आपने बच्चे के दूध से चाय क्यों बनाई, बाहर से आप ले आते दूध। तो उन्होंने कहा कि ला तो सकते थे, परंतु ये लेकर आते हैं और इनकी तबीयत अभी 2-3 दिन से काफी खराब है, तो ये जा नहीं पाए, इस वजह से हमने बना दी। और आप चिंता मत करिए, बच्चे के लिए तो बाद में भी हम ला सकते हैं दूध। तो डॉक्टर को इस बात पे बहुत ही ग्लानि हुई कि ये कैसी महिला है जिसने सिर्फ अतिथि की सेवा करने के लिए एक घर में रखे बच्चे के दूध से चाय बना दी। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पति कहाँ पर हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। तो उन्होंने जब दिखाया तो पति काफी कमजोर थे और उनका माथा छूने पर पता चला कि बहुत ही तेज उन्हें बुखार था। डॉक्टर साहब फटाफट अपनी गाड़ी में बैठकर गए और पास के शहर से दवाइयां और दूध के थैले भी लेते आए। दवाइयां देने के बाद थोड़ी देर वे मरीज के पास ही बैठे रहे और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने तक वहीं पर रहे और एक कप चाय और पी। फिर वे महिला को शुक्रिया करके वहां से अपनी गाड़ी लेकर उज्जैन की तरफ चल दिए। 2 दिन उज्जैन में बिताने के बाद जब वे वापस आए तो उनके बच्चे के लिए खूब सारे खिलौने और दूध के और पैकेट लेकर आए। जब दुकान पे वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब उनका पति काफी स्वस्थ है और दुकान से बाहर निकलकर दोनों दंपति ने उनका शुक्रिया अदा किया। उनको ढाढ़स बंधाकर और उनको अपना कार्ड देकर दोनों डॉक्टर दंपति अपने शहर वापस लौट आए। तो शहर वापस आके डॉक्टर वासु ने कुछ निश्चय किया। उन्होंने अपने रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब जो भी मरीज आते हैं आप सिर्फ उनका नाम और पता लिख लीजिए और उनसे आप पैसे मत लीजिएगा, फीस उनसे मैं ही लूंगा। तो अब जब भी कोई गरीब व्यक्ति उनके पास इलाज के लिए आता तो उससे वे पैसे नहीं लेते थे और मुफ्त ही इलाज कर देते थे। धीरे धीरे कई लोग उनके पास इलाज कराने के लिए आने लगे। यह देखकर शहर के बाकी डॉक्टरों को थोड़ा परेशानी हुई। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे सारे मरीज ही डॉक्टर वासु के पास चले जाएंगे। तो उन्होंने इस बात की शिकायत जाकर की मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से। उनको भी यह बात थोड़ी ठीक लगी, तो उन्होंने सोचा कि खुद ही डॉक्टर वासु से बात की जाए और वो उनके पास बात करने के लिए पहुंच गए।
जब उन्होंने डॉक्टर वासु से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत परेशानी होगी, बाकी डॉक्टर अपना काम कैसे करेंगे, तो डॉक्टर वासु ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी भर हर बात में सबसे आगे रहा हूँ। मैं कॉलेज में भी सबसे आगे था, स्कूल में भी सबसे आगे, और हमेशा सोचता था कि हर चीज़ में मैं जीतता हूँ। परंतु उस छोटे से घर की एक छोटी सी महिला ने मुझे अपनी गलती का एहसास दिला दिया, और मुझे ये समझ में आया कि वो महिला इंसानियत में मुझसे कितनी आगे निकल गई है। उसने बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना अपनी आर्थिक स्थिति को जाने हुए उसने हमारी मदद की और हमें चाय पिलाई। सिर्फ इतनी ही बात से मुझे समझ में आ गया कि मुझे ज़रूरत है अब इंसानियत में भी कुछ करने की, और इंसानियत में भी सबसे आगे निकलने की। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि शहर के बाकी डॉक्टर भी ऐसा ही करना शुरू करें, क्योंकि हमारा व्यवसाय नहीं है, हमारा मानव धर्म का काम है। तो जब तक हम इंसानियत की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम अपने व्यवसाय को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यह बात मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर वासु का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, और अब मैं भी ऐसी ही कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की कथा। इससे हमें पता चलता है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें हमेशा मानव धर्म का पालन करना चाहिए, खासकर आजकल के हालातों में जब सबको ज़रूरत है किसी न किसी के साथ की, किसी न किसी की मदद की। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इन बुरी स्थितियों से बाहर निकलेंगे। अगली कहानी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए